हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो के अंदर। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कोडलर के अंदर एक नया फीचर के बारे में जिसका नाम है डिक्शनरी। अब गाइस यहाँ पर ये जो डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी कुछ यहाँ पर जो भी लिस्ट का कंपोनेंट आपको मिलता है कुछ इसी प्रकार से काम करता है। लेकिन गाइस यहाँ पर इसका जो काम है ये थोड़ा अलग है। ओके, तो ये बस कोडलर के अंदर ही नहीं, यहाँ पर ये ऐप इन्वेंटर के अंदर भी आ चुका है। तो ये डिक्शनरी बोल के एक नया जो चीज़ है यहाँ पर इन्होंने ऐड किया है। अब इसके बारे में गाइस मुझे भी मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है ऐसा नहीं है, लेकिन गाइस मुझे जितना पता है यहाँ पर ये जो डिक्शनरी है इसके बारे में मैं सब कुछ आपको बताऊंगा और मैं आपको समझा दूंगा। और फ्यूचर पे हम डिक्शनरी को लेके भी काम करेंगे कि क्योंकि गाइस ये जो यहाँ पर ब्लॉग्स यहाँ पर दिए गए हैं ये जो ब्लॉग्स ये काफ़ी ज़्यादा काम के हैं। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ अगर वीडियो को पसंद आ जाता है तो लाइक करना, शेयर करना। और एक और बात गाइस, यहाँ पर ये जो डिक्शनरी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लॉग गाइस यहाँ पर है, तो इसका आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो वो मैं आपको सिंपली समझा दूंगा। ओके, तो गाइस यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं डिक्शनरी पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमको काफ़ी सारे ब्लॉग्स मिलते हैं। ठीक है, इनमें से गाइस कुछ कुछ ब्लॉग के बारे में मुझे भी खुद भी नहीं पता, लेकिन गाइज मैं फ्यूचर में आपको वो भी बता दूंगा। लेकिन गाइज यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स है उनके बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि यहाँ पर मैं जो जो बोलूंगा अगर आप वो नहीं सुनोगे तो यहाँ पर आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पर गाइज अगर मैं यहाँ पर लिस्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कुछ ब्लॉग्स हमको मिलते हैं। तो कुछ इसी प्रकार का ब्लॉग गाइज हमको यहाँ पर इसके अंदर भी मिल जाता है, लेकिन गाइज यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला, इसका जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं लिस्ट के अंदर क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमको लिस्ट के अंदर मे का लिस्ट का एक ऑप्शन मिलता है, और उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर डिक्शनरी पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमको मे का डिक्शनरी का एक ब्लॉग मिलता है। तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है आप यहाँ पर समझ लो। इन दोनों का काम गाइस सेम टू सेम है, लेकिन गाइस यहाँ पर काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। गाइस यहाँ पर मे का लिस्ट के अंदर हम कोई भी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये वाला वैल्यू ऐड कर देता हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर एक और जो भी वैल्यू है वो मैं ऐड कर देता हूँ, और इसको मैं एक लिस्ट के अंदर शो कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं एक लिस्ट के अंदर शो कर सकता हूँ। ठीक है, बस मैं कुछ वैल्यू को डाल के। लेकिन इस डिक्शनरी के अंदर अलग है, हमको वो वैल्यू यहाँ पर डालना होगा, लेकिन उस वैल्यू का एक स्पेसिफाई की भी हमको देना होगा। स्पेसिफिक्स की भी हमको यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसे गाइज अगर मैं यहाँ पर स्टोरेज के अंदर टाइनी डीबी को लूँ तो गाइज देखो, यहाँ पर टाइनी डीबी के अंदर हमको वैल्यू को एक स्पेसिफाई टैग की मदद से हम स्टोर कर सकते हैं, और उसी टैग की मदद से, उसी स्पेसिफिक टैग की मदद से मैं वो वैल्यू को भी गेट कर सकता हूँ इस ब्लॉक की मदद से। ठीक है गाइज, उसी प्रकार से यहाँ पर की टैग के हिसाब से काम करता है, और वैल्यू के अंदर जो भी वैल्यू आप रखोगे वो उसी के हिसाब से काम करता है। ठीक है, और उस की मदद से आप बाद में उस वैल्यू को भी गेट कर सकते हो, जैसे कि टाइनी डीबी के अंदर आप करते हो। ठीक है, यहाँ पर गाइज अगर मैं कोई वैल्यू को स्टोर करना चाहूँ तो उसका एक स्पेसिफिक की हमको यहाँ पर देना पड़ेगा, उसके बाद हम उस वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पर ये दो वैल्यू को ऐड करना चाहता हूँ, तो इन दो वैल्यू का मुझे एक स्पेसिफिक की देना पड़ेगा। तो मान लो स्पेसिफिक की मैं यहाँ पर देता हूँ 1, पहले वाला का मैं देता हूँ 1, और दूसरे वाला का जो की है वो मैं देता हूँ 2। आप चाहो तो यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं और भी कुछ चीज़ ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये बार टेक्स्ट वाला जो ये ब्लॉक है इसको भी गाइज यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो अब गाइज यहाँ पर हमको, चलिए डिक्शनरी पे क्लिक करते हैं। उसके बाद गाइज देखो, क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी का भी हमको एक ऑप्शन मिलता है। तो उससे पहले गाइज मैं इस डिक्शनरी को एक लिस्ट व्यू के अंदर शो करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लेआउट पे जाके लिस्ट लेता हूँ, एक लिस्ट व्यू, और इस लिस्ट व्यू के अंदर स्क्रीन ऑन इनिशियलाइज के अंदर मैं गाइज यहाँ पर ये जो डिक्शनरी है इसको गाइज ऐड कर देता हूँ। ओके, तो चलो मैं ऐप को एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद देखो, यहाँ पर जो स्पेसिफिक की है उसके साथ साथ जो भी वैल्यू है वो गाइज यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, दो, उसके बाद देखो स्पेसिफिक जो भी वैल्यू है वो गाइज यहाँ पर आ रहा है की के साथ। तो चलो इसको मैं थोड़ा सा साइड पे रखता हूँ, इसको यहाँ पर अभी मैं डिलीट करता हूँ। उसके बाद देखो गाइज डिक्शनरी के अंदर हमको मिलता है एक क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी का ऑप्शन मिलता है। ठीक उसी प्रकार से गाइज हमको यहाँ पर लिस्ट के अंदर भी मिलता है क्रिएट एम्प्टी लिस्ट। यहाँ पर गाइज हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं और उस वेरिएबल को गाइज हम क्रिएट एम्प्टी लिस्ट करते हैं। ठीक उसी प्रकार से गाइज आप यहाँ पर क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी भी इसको कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, हमने बस डिक्शनरी को यहाँ पर एलिमेंट्स के अंदर ऐड कर दिया। अब गाइज मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो मैं कैसा करूँगा, मैं हमने यहाँ पर एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर दिया। आप इस डिक्शनरी के अंदर मैं यहाँ पर ये जो भी गाइज डिक्शनरी इसको ऐड करूँगा, और उसके बाद उस
जहाँ पर जो हमने वेरिएबल के अंदर जो भी डिक्शनरी को ऐड किया है, जो भी लिस्ट आप बोल सकते हो उसको ऐड किया है, उसको मैं यहाँ पर लिस्ट व्यू के अंदर भी शो करवा सकता हूँ। ठीक है, सेम उसी प्रकार से गाइज यहाँ पर भी ये शो होगा। तो अब गाइज देखो यहाँ पर हमको एक और ब्लॉक मिलता है जो कि की और वैल्यू का। तो की और वैल्यू का कोई यहाँ पर माजरा नहीं है, मतलब सेम टू सेम यहाँ पर जो चीज़ है सेम टू सेम उसी प्रकार से यहाँ पर ये काम करता है। ठीक है, तो उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको मिलता है गेट वैल्यू फॉर की इन डिक्शनरी। ओके, अब गाइज यहाँ पर क्या होगा, आप की मदद से एक डिक्शनरी की मदद से गाइज, एक की और एक डिक्शनरी की मदद से गाइज आप एक स्पेसिफाई वैल्यू को कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो वो आप कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एक लेबल, तो यहाँ पर लेबल 1 में यहाँ पर ले लेता हूँ। इसका जो फॉन्ट साइज इसको मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, 30 कर देता हूँ। उसके बाद ब्लॉक्स पे जाके मैं यहाँ पर गेट वैल्यू वाला यहाँ पर ये ब्लॉक लेता हूँ। उसके बाद गाइज यहाँ पर लेबल 1 सेट टेक्स्ट, ओके सेट टेक्स्ट, तो गेट वैल्यू फॉर की एंड डिक्शनरी। सो गाइज यहाँ पर आपको की देना पड़ेगा, कौन से की अंदर से आप वैल्यू को कॉल करना चाहते हो, मतलब कौन से टैग के अंदर से आप वैल्यू को कॉल करना चाहते हो। तो अगर मैं गाइज यहाँ पर पहले वाले वैल्यू मतलब टैग के अंदर से वैल्यू को कॉल करना चाहूँ तो मुझे वहाँ पर जो की है वो देना पड़ेगा, तो की 1 है। ठीक है, उसके बाद गाइज हमको डिक्शनरी देना पड़ेगा। डिक्शनरी मतलब गाइज आप लिस्ट ही समझ लो इसको। तो यहाँ पर इसके अंदर देखो, इस वेरिएबल के अंदर हमने जहाँ पर एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट किया उसके अंदर गाइज हमने जो भी हमारा डिक्शनरी है उसको गाइज ऐड किया था। तो उस डिक्शनरी के अंदर से पहला मतलब ये जो 1 वाला की है इसके अंदर से वैल्यू को मैं गेट करना चाहता हूँ। तो चलो मैं स्क्रीन 1 को एक बार रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक नंबर की से गाइज जो भी गाइज यहाँ पर वैल्यू है एक नंबर की के अंदर, वो वैल्यू गाइज यहाँ पर लेवल 1 के अंदर इसने सेट कर दिया गेट वैल्यू फॉर की का। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ब्लॉक है, यहाँ पर ये ब्लॉक्स लिस्ट आइटम के अंदर गई सिलेक्ट लिस्ट आइटम इंडेक्स के रूप पे काम करता है। तो यहाँ पर हमको इंडेक्स देना पड़ता था, जो भी वैल्यू मैं कॉल कर रहा हूँ वो वैल्यू किस पोजीशन पे है उस पोजीशन को मुझे देना पड़ता था। लेकिन गाइस डिक्शनरी के अंदर हमको उसका जो की है वो गाइस देना पड़ेगा, तो तभी क्या करेगा उसका जो वैल्यू है वो गाइस गेट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिलेक्ट लिस्ट आइटम के अंदर हमको लिस्ट देना पड़ता और इंडेक्स देना पड़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर हमको की और जो भी डिक्शनरी है उसको गाइस देना पड़ता है। ठीक है, सो उससे हमारा जो काम है वो गाइस यहाँ पर हो जाता है। तो अब गाइस यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद गाइस देखो यहाँ पर हमको मिलता है सेट वैल्यू फॉर की इन डिक्शनरी और टू। सो गाइज अगर आप यहाँ पर इस डिक्शनरी के अंदर कोई और वैल्यू ऐड करना चाहते हो और एक टैग और एक वैल्यू अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ये वाला ब्लॉक आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये वाला ब्लॉक मेक अ लिस्ट के अंदर गाइज ऐड आइटम टू लिस्ट इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, काम करने का तरीका कुछ अलग है। तो यहाँ पर गाइज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चलो मैं यहाँ पर एक बटन लेता हूँ और इसका जो टेक्स्ट है इसको मैं कर देता हूँ ऐड। ओके, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब जब भी गाइस बटन 1 पे क्लिक होगा, मैं चाहता हूँ गाइस एक नया की इस डिक्शनरी के अंदर, यहाँ पर जो भी डिक्शनरी हमने क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट किया है उसके अंदर गाइस एक और नया की और एक और नया वैल्यू ऐड हो जाए। तो इसके लिए गाइस मुझे यहाँ पर एक की देना होगा, तो मैं की यहाँ पर चलो दे देता हूँ 3 दे देता हूँ। उसके बाद कौन से डिक्शनरी के अंदर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो वो गाइज आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, और आप वैल्यू क्या ऐड करना चाहते हो वो भी गाइज यहाँ पर आप दे सकते हो। सो जैसे कि मैं यहाँ पर वैल्यू देता हूँ, कुछ भी एक वैल्यू यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। और साथ ही साथ ये ऐड हो जाने के बाद गाइज मैं लिस्ट एलिमेंट्स को एक बार रिफ्रेश कर दूंगा। ठीक है, तो अब चलो गाइज यहाँ पर मैं चलो एक बार फिर पहले इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। उसके बाद देखो गाइज जब मैं ऐड बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो जो भी हमने यहाँ पर की और वैल्यू दिया है वो गाइज यहाँ पर इस डिक्शनरी के अंदर ऐड हो गया, और वो डिक्शनरी गाइज लिस्ट व्यू के अंदर भी शो हो चुका है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक और बार ऐड पे क्लिक करूँ तो ये नहीं होगा क्योंकि गाइज हमने ऑलरेडी की और वैल्यू को गाइज ऑलरेडी गाइज यहाँ पर ऐड कर दिया है। मतलब गाइज मैं गाइज यहाँ पर एक ही की का मैं एक और वैल्यू गाइज ऐड नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ पर एक अलग की देना पड़ेगा, तो उसका भी वैल्यू मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, अलग एक वैल्यू दे सकता हूँ। सो यहाँ पर अगर मैं ऐड करूँ तो देखो यहाँ पर 4 बोल के एक की और क्रिएट होगा, साथ साथ उसके अंदर एक वैल्यू यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब गाइज देखो यहाँ पर मान लो गाइज यहाँ पर देखो हमने टोटल 4 जो क्या बोलते हैं इसको डिक्शनरी गाइज हमने यहाँ पर ऐड कर दिए है। तो गाइज मान लो आप यहाँ पर 4 वाले जो की है इसके अंदर गाइज आप वैल्यू को चेंज करना चाहते हो,
तो गाइज इसी ब्लॉक की मदद से आप ये वाला जो चीज़ इसको कर सकते हो। जैसे कि मैं देखो यहाँ पर हमने की डाल दिया, डिक्शनरी डाल दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर जो भी हमारा वैल्यू होगा उसको मैं चेंज करूँगा। ठीक है, जो 4 नंबर की है उसके अंदर यहाँ पर जो वैल्यू है वो गाइज चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐड पे क्लिक करूँ अगर, तो यहाँ पर देखो 4 नंबर की के अंदर जो भी हमारा जो वैल्यू है वो गाइज यहाँ पर चेंज हो चुका है। मतलब गाइज इस ब्लॉक की मदद से यहाँ पर ये जो सेट वैल्यू फॉर की ये वाला ब्लॉक, इस ब्लॉक की मदद से मैं इस डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी को ऐड कर सकता हूँ, साथ ही साथ एक की के अंदर उसका जो वैल्यू है उसको भी चेंज कर सकता हूँ। ओके, जो कि गाइस अगर मैं लिस्ट पे क्लिक करूँ तो लिस्ट के अंदर गाइस हमको रिप्लेस का ऑप्शन मिलता था। ठीक उसी प्रकार से गाइस यहाँ पर ये वाला जो ब्लॉक ये वाला काम कर देता है, तो ये और भी ज़्यादा आसान हो चुका है। ठीक है, सो चलो गाइस आप चलते हैं एक और नए ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पर गाइस हमको मिलता है रिमूव का एक और ऑप्शन मिलता है। तो चलो मैं यहाँ पर एक और बटन ले लेता हूँ और बटन का यहाँ पर मैं नाम देता हूँ डिलीट या रिमूव नाम देता हूँ। चलो, तो यहाँ पर हमने रिमूव बोल के एक और नया बटन ले लिया। अब चलो जब बटन 2 क्लिक होगा तब गाइज मैं यहाँ पर एक लिस्ट के अंदर से एक डिक्शनरी को गाइज मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो कैसे करूँगा गाइज वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज मान लो गाइज यहाँ पर जब भी डिलीट बटन क्लिक होगा, सॉरी गाइज यहाँ पर ये एप्लीकेशन रिफ्रेश हो गया यहाँ पर, तो चलो इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ इसको। ठीक है, सो गाइज देखो यहाँ पर जब भी बटन 2 गाइज यहाँ पर क्लिक होगा तो मैं चाहता हूँ एक स्पेसिफिक की को गाइज मैं यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर से डिलीट कर दूँ। तो जैसे गाइज आप लिस्ट के अंदर करते थे रिमूव लिस्ट आइटम फ्रॉम लिस्ट और इंडेक्स देना पड़ता था, तो ठीक उसी प्रकार से गाइज यहाँ पर हम ये काम करते हैं, लेकिन हमको एक स्पेसिफाई की देना पड़ता है तभी गाइज ये डिलीट करेगा। तो सबसे पहले गाइज हमको यहाँ पर की देना पड़ेगा। तो की गाइज मान लो मैं गाइज यहाँ पर 4 वाला जो की है, ये 4 नंबर वाला जो की है, इसके अंदर से इस वैल्यू को गाइज मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो इसीलिए हमने 4 दे दिया, की यहाँ पर दे दिया। उसके बाद गाइज डिक्शनरी देना पड़ेगा। तो डिक्शनरी ये वाला डिक्शनरी यहाँ पर जो भी स्टोर हुआ था वो वाला डिक्शनरी के अंदर से रिमूव कर देगा। ठीक है, 4 वाले टैग को या आप बोल सकते हो की को। तो यहाँ पर अगर मैं रिमूव पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर गाइज देखो यहाँ पर ये रिमूव हो गया, लेकिन गाइज यहाँ पर जो हमारा लिस्ट इसको हमने रिफ्रेश करना भूल गया था, तो इसी वजह से इसको मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा। ओके, अब गाइज मैं यहाँ पर रिमूव करूंगा। तो जब भी मैं रिमूव के बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखो 4 वाला जो पोजीशन है, मतलब 4 वाला जो की है उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो गाइज डिलीट हो चुका है। ओके, अब गाइज यहाँ पर हमने एक ऐसा की डालूंगा जो की गाइज यहाँ पर है ही नहीं। तो क्या करेगा ये, आप यहाँ पर ये देख लो। तो यहाँ पर देखो 5 बोल के कोई भी की यहाँ पर हमारे पास नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखो कुछ भी रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं आएगा, कुछ भी चीज़ यहाँ पर डिलीट नहीं होगा। सो मान लो गाइज यहाँ पर मैं 1 वाला को डिलीट करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पर 1 दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर रिमूव बटन पे क्लिक करूंगा तो 1 वाला जो पोजीशन है वो डिलीट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर गाइज 2 दे दूँ तो देखो यहाँ पर 2 वाला भी रिमूव हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 वाला की के अंदर जो भी वैल्यू है वो भी गाइज यहाँ पर रिमूव हो चुका है। सो इसको मैं एक और बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। चलो, उसके बाद ऐड करके एक और वैल्यू यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ओके, कुछ इस प्रकार से गाइज यहाँ पर ये जो रिमूव एंट्री वाला ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक जो काम करता है। उसके बाद गाइज यहाँ पर हमको गेट वैल्यू फ्रॉम की पाथ, इसके बारे में मुझे अभी कोई अंदाज़ा नहीं है, तो इसी वजह से मैं इसके बारे में भी आपको नहीं बता सकता। उसके बाद गाइज यहाँ पर गाइज की और वैल्यू का आपको एक और ऑप्शन मिलता है, मतलब कितने कीज़ है वो गाइज आप यहाँ से गेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर चलो मैं एक क्या करता हूँ, चलो मैं यहाँ पर एक और बटन ले लेता हूँ यहाँ पर, और गेट कीज बोल के एक बटन का नाम देता हूँ, और एक और बटन ले लेता हूँ गेट वैल्यूज बोल के, यहाँ पर मैं एक और बटन का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर हमने 2 बटन ले लिया, गेट कीज और गेट्स वैल्यू बोल के। अब चलो मैं यहाँ पर ब्लॉक्स पे चलता हूँ। उसके बाद गाइस जब भी बटन 3 पे क्लिक होगा, मतलब गेट कीज पे क्लिक होगा, कुछ कितने कीज है वो मैं गाइस यहाँ से गेट कर सकता हूँ। तो चलो लिस्ट व्यू के अंदर ही मैं इसको सेट करूँगा। तो यहाँ पर की को यहाँ पर मैं लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा, डिक्शनरी देना पड़ेगा। जो भी डिक्शनरी के अंदर से आप कितने कीज है उसको देखना चाहते हो तो उस डिक्शनरी को गाइज आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद चलो गाइज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर गेट कीज पे क्लिक करता हूँ। तो देखो 1 2, मतलब गाइज जितने भी टैग है, मतलब जितने भी की गाइज आपने यहाँ पर ऐड किया वो सारा का सारा की गाइज आपको यहाँ पर इस ब्लॉक की मदद से आप गेट कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर मैं गाइज चलो इसको लिस्ट एलिमेंट के अंदर ना शो करके मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लेबल के अंदर शो करता हूँ इसको, क्योंकि कितने कीज हैं लेबल के अंदर मैं शो करूँगा। जितनी भी की है वो गाइज यहाँ पर मेरे सामने आ जाएगा।
चलो इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। उसके बाद ऐड करते हैं एक वैल्यू को यहाँ पर। उसके बाद देखो गेट कीज पे अगर मैं क्लिक करूँ, देखो 1 2 4 मतलब जो भी जितने भी कीज है वो सारा का सारा की गाइज मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर वैल्यूज़ का भी मिलता है। तो यहाँ पर बटन 4 क्लिक होने में मैं गाइज क्या करूँगा, वैल्यूज़ को करूँगा अभी। ओके, अब मैं वैल्यूज़ को कॉल करूँगा। तो यहाँ पर अगर मैं गेट वैल्यूज़ पे क्लिक करूँ तो जितने भी वैल्यूज़ है वो भी गाइज मुझे गाइज इस ब्लॉक की मदद से यहाँ पर मिल जा रहा है। तो ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक भी काफ़ी अच्छा है, इसकी मदद से आप और भी काफ़ी सारे काम कर सकते हो। अब गाइज यहाँ पर मैं डिक्शनरी पे अगर क्लिक करूँ तो हमको यहाँ पर एक और ब्लॉक मिलता है जो कि है इजिन की। डिक्शनरी के अंदर जो भी की आप यहाँ पर डालोगे वो की है कि नहीं, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स का आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए गाइज मैं यहाँ पर चेक की बोल के एक यहाँ पर बटन लेता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं ब्लॉक्स पे चलता हूँ। उसके बाद जब भी बटन 5 पे क्लिक होगा तो लेवल 1 के टेक्स्ट के अंदर ही मैं शो कराऊंगा इसको। तो इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर दूंगा। उसके बाद इज की इन डिक्शनरी, तो यहाँ पर आपको की देना पड़ेगा। तो मैं चलो मान लो 1 वाला की है कि नहीं, मैं सबसे पहले यहाँ पर चेक करूँगा कौन सी डिक्शनरी के अंदर जो भी हमने यहाँ पर एम्प्टी लिस्ट वाला जो भी डिक्शनरी क्रिएट किया है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बटन 5 क्लिक करूँ तो देखो 1 वाला जो की है वो गाइज अभी यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसी वजह से 1 मतलब ट्रू यहाँ पर दे रहा है। और अगर मैं गाइज यहाँ पर 5 कर दूँ, ओके, उसके बाद गाइज यहाँ पर चेक की पे क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, क्योंकि इस 5 वाला कोई भी की यहाँ पर हमारे पास इस डिक्शनरी के अंदर नहीं है। तो इसी वजह से गाइज यहाँ पर ये फॉल्स बता रहा है। तो अब गाइज चलो डिक्शनरी पे क्लिक करते हैं। उसके बाद गाइज हमको एक और ब्लॉक मिलता है यहाँ पर जो कि है साइज ऑफ द डिक्शनरी। सो गाइज यहाँ पर आपको पता होगा लिस्ट के अंदर लेंथ ऑफ द लिस्ट। ठीक है, हम लिस्ट का लेंथ पता कर सकते थे उसी प्रकार से गाइज डिक्शनरी भी काम करते हैं साइज ऑफ द डिक्शनरी। सो यहाँ पर अगर मैं इस डिक्शनरी का साइज अगर मैं गेट करना चाहूँ तो चलो यहाँ पर मैं बटन 5 पे क्लिक करके इसको गेट कर लेता हूँ कि डिक्शनरी के अंदर कितना वैल्यूज़ है। ठीक है, कितना लेंथ है डिक्शनरी का, तो यहाँ से मैं गेट कर सकता हूँ। सो चलो बटन 5 पे क्लिक करते हैं। तो देखो अभी गाइज यहाँ पर हमारे पास 2 ही वैल्यू है। ठीक है, 2 ही लिस्ट है, आप बोल सकते हो लिस्ट ही बोल सकते हो आप इसको, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए यहाँ पर। ठीक है, 2 ही वैल्यू है। तो अगर मैं गाइज यहाँ पर एक और वैल्यू ऐड कर दूँ, उसके बाद मैं चेक करूँ तो अब देखो 3 आ गया। ठीक है, मतलब आप डिक्शनरी का जो भी लेंथ है वो गाइज पता कर सकते हो इस ब्लॉक की मदद से। अब गाइज यहाँ पर आपको 2 और ब्लॉक मिलते हैं जिसकी मदद से गाइज आप मतलब डिक्शनरी कैसे सेट होता है वो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा नहीं है, तो इसी वजह से मैं ये अभी आपको बता नहीं सकता। उसके बाद गाइज आपको कॉपी डिक्शनरी का एक ऑप्शन मिलता है। तो गाइज ये जो बेसिकली क्या करता है, यहाँ पर ये वाला ब्लॉक, मान लो गाइज आपने एक और यहाँ पर एक और डिक्शनरी क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पर एक और एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट किया और आप चाहते हो गाइज यहाँ पर जो भी डिक्शनरी है वो सेम टू सेम डिक्शनरी इसके अंदर भी ऐड हो जाए। तो इसके हिसाब से गाइज आप ये कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर सेट वाला ब्लॉक यहाँ पर लेता हूँ। सेट ग्लोबल नेम 2 के अंदर मैं सेट करना चाहता हूँ। तो कॉपी डिक्शनरी मतलब यहाँ पर जो भी नेम वाला जो भी डिक्शनरी है इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ है की और वैल्यू है वो मैं गाइज इसके अंदर स्टोर करना चाहता हूँ, मतलब रखना चाहता हूँ। तो गाइज वो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। उसके बाद मैं लिस्ट एलिमेंट्स को गाइज यहाँ पर रिफ्रेश कर दूंगा नेम 2 के मदद से। सो गाइज इससे क्या होगा, जो भी हमारा यहाँ पर पहले वाला डिक्शनरी के अंदर से दूसरे वाले डिक्शनरी के अंदर जो भी वैल्यू है वो गाइज कॉपी हो जाएगा। तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पर बटन 5 पे अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पर अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर सेम टू सेम डिक्शनरी मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ है वो गाइज इसके अंदर ऐड हो गया। तो इसी वजह से गाइज यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। ओके, मतलब कॉपी कर सकते हो आप इसकी मदद से, इस ब्लॉक की मदद से कॉपी कर सकते हो एक डिक्शनरी को, आप एक और डिक्शनरी के अंदर कॉपी कर सकते हो। तो अभी गाइज इसी कुछ ब्लॉक के बारे में मुझे अभी पता है। तो अभी गाइज यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ब्लॉग है, तो उसके बारे में मुझे अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में मुझे अंदाज़ा हो जाता है तो मैं गाइज आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगा। लेकिन गाइज मैंने अभी आपको जितने भी ब्लॉग्स के बारे में बताया है, जितने भी मतलब डिक्शनरी के अंदर जितने भी ब्लॉग्स का काम गाइज अभी आपने बताया है, वो गाइज होप दैट आपके लिए इनफ है। ठीक है, उसकी मदद से गाइज आप एक अच्छा एप्लीकेशन बना सकते हो। और गाइज मैं कोशिश करूंगा फ्यूचर पे यहाँ पर ये जो लिस्ट है इसको ना लेके डिक्शनरी को लेके काम करने की, क्योंकि गाइज यहाँ पर हमको एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है जो कि है की का। ठीक है, हम एक स्पेसिफिक की के अंदर से वैल्यू को गेट कर सकते हैं, तो इससे हमको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि लिस्ट के अंदर हम बस इंडेक्स की मदद से ही सारा लिस्ट को गेट और मतलब सेट कर सकते थे,
लेकिन गाइस डिक्शनरी के अंदर हम एक स्पेसिफिक की मदद से गाइस उस सभी जो वैल्यू को गाइस मैं क्या कर सकता हूँ, गेट कर सकता हूँ और उसको गाइस यूज कर सकता हूँ। सो आई होप दैट गाइस आपको यहाँ पर वीडियो जो है समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखो, होप दैट समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ साथ अगर वीडियो को पसंद आ गया है तो लाइक करना वीडियो को, साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो इस बार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।